तब एक दिन मैंने कहा कि पिताजी, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपके ऊपर में किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया हो। शुरू में तो वो नहीं माने, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। समय बीतता गया, वो कमज़ोर होते गए, कमज़ोर होते गए। जब उनको ऐसा लगा कि अब मेरे ज़िंदगी का आखिरी समय आ गया है, अब मैं, यानी कि बेड पर से उठना भी मुश्किल हो गया, अब मैं नहीं बच पाऊँगा, तब उन्होंने एक दिन मेरे पिताजी को रात में 10 या 11 बजे के करीब कॉल किया, जब सब लोग सो गए। तब एक दूसरे लड़के वाली और लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी समधी हमारे यहाँ पर में कहते हैं। हाँ हाँ, यही रिश्ता होता है, हर जगह यही तो होता है। उन्होंने कहा कि समधी, सो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ पराविज्ञान का, जो दुनिया देखती नहीं है, कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग मेरे ऊपर में किया गया है। मेरे पिताजी सोए हुए थे, उनका नींद खुला, हंसने लगे। वो कहे कि समधी, आप तो इन चीज़ों को नहीं मानते, हम लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, देखते हैं, प्रत्यक्ष चीज़ों को करते हैं, तो हम लोग मानते हैं। कहा कि नहीं, अब मुझे लग रहा है कि मेडिकल फील्ड से कुछ होना जाना नहीं है, अब कुछ न कुछ इसका प्रयोग मेरे ऊपर में हुआ है और अब मैं ज़्यादा दिन इस धरती पर मैं रहने वाला नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने कहा कि ठीक है। तुरंत उन्होंने अपने ग्रुप के तांत्रिक को कॉल लगाया, एक गोरखपुर के हैं, वो मूल रूप से तांत्रिक ही हैं, अघोर पंथ के। उनको कॉल लगाया, उन्होंने बातचीत की, कहा कि मेरे समधी को जो है ऐसे ऐसे कुछ परेशानी है। हुआ क्या इसमें, फाइनली हुआ क्या? क्योंकि जो दर्शक भी देख रहा होगा वो उसके निचोड़ में पहुंचना चाहता होगा। हुआ ये कि वो परेशानी जब बताया तो उस अघोर पंथी ने, क्या होता है कि अपने परिवार के लोगों का विद्या, अगर मैं और आप भाई हैं और मैं चाहूँगा कि मैं झाड़ फूँक करके आपको ठीक कर दूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके। उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। अच्छा। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को कहा। उस वक्त उस व्यक्ति ने वहाँ से कहा कि ठीक है, हाथ में जल लीजिए। जल, गंगा जल लिया उन्होंने, मंत्र वहाँ से मोबाइल पर में पढ़ना शुरू किया। मोबाइल पर में मंत्र पढ़ा और कहा कि जल को जो है कूश होता है, हाँ, उससे कुछ मिलाओ जानता हूँ मैं। और उसको आप पी लो। उन्होंने पिया, कहा कि 5 मिनट के बाद मुझे कॉल करना आप। 5 मिनट के बाद जब कॉल किया फिर से, तो तांत्रिक जी ने पूछा कि बताओ कैसा लग रहा है। कहा कि मेरा तो 90% परेशानी खत्म हो गया। जो 3 महीने से परेशानी चल रही थी, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिए। मतलब फिर 5 मिनट में वो परेशानी दूर हो गई। यानी बस, कि आज के समय में भी लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब ससुर जी ने मान लिया कि लड़का ठीक हाँ, चुना है मैंने। लड़का फिर नहीं होता। ससुर जी ने कहा कि नहीं, ये चीज़ें तो होती है, और फिर उस दिन से वो लोग पूजा पाठ में फिर लग गए और अब करते, डेली मंत्र जाप करते लड़का तांत्रिक ना होता तो ससुर जी की जान हैं। चली हाँ, जाती। निश्चित निश्चित निश्चित, कोई अच्छा, बचाने मुझे वाला ये नहीं। बताएं कि अभी आपने मार्ग बताया, मुझे बाकी भी बताएं कि वो हाँ, 5 जाएं। मारन तो एक ये हो गया कि मार डालने वाला, एक होता है मोहन। जैसे मैं यहाँ पर मैं प्रवचन कर रहा हूँ, हजारों लोग बैठे हुए हैं और मुझे इस पूरा समूह को ऐसा कर देना है कि ये सिर्फ मेरी बातों को सुने, किसी दूसरे को ना सुने, तो ये मोहन हो गया। मैंने मंत्र का प्रयोग किया और वो पूरा का पूरा समूह जो है यही कहेगी कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वही सही है, ये मोहन हुआ। ठीक है। एक होता है वशीकरण। वशीकरण में चंदन का प्रयोग किया जाता है, कुछ मंत्र डाल करके, कुछ वस्तुएं होती है उसको डाल करके मैं चंदन कर लूँ, आपके सामने आऊँगा, आप मेरे वशीभूत हो जाओगे। अच्छा। इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ आपको मिठाई खिला दिया है, कुछ मंत्र डाल करके। मेरे ससुर जी को एक मिठाई ही खिलाया गया था, उसमें कुछ डाल करके उनको खिला दिया गया था। बाद में जब निकली चीज़ें तो सामने आई जो हाँ उसने उस दिन दिया था। वशीकरण, तो उसके बाद? वशीकरण हो गया। एक होता है विद्वेषण, यानी कि मेरा आपका खूब बढ़िया से दोस्ती है, बहुत अच्छा दोस्ती है और मुझे इसको खराब करना है। एक तीसरा व्यक्ति आया, कुछ ने उसमें प्रयोग कर दिया विद्वेषण, यानी कि अपना दोनों का अब लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना शुरू। एक होता है स्तंभन, यानी कहीं आग लग गई। अब जैसे मेरे गांव में आग लग गई थी, एक व्यक्ति अभी जीवित हैं वो, उन्होंने स्तंभन का प्रयोग किया वहाँ पर में और आग को बांध दिया। यानी कि आग अगर यहाँ पर में बीच में लग गई है, मुझे बांधना है कि ये आग यहाँ से इधर नहीं आएगी, तो उन्होंने बांध दिया। आधा गाँव जला, आधा गाँव नहीं जला। अच्छा। ये स्तंभन ये हुआ। तो ये 6 प्रकार की जो है, मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन, ये जो है सो तांत्रिक प्रक्रिया है और इसी का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास तो आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आपका मोबाइल आज खो गया है और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर में जो लोग हैं, यहाँ पर में कहेंगे ठीक है, वो कुछ मंत्र पढ़ेंगे और आपको हाथ पर में, जैसे अभी आप कैमरा पर में देख रहे हो, टीवी पर में देख रहे हो, यहाँ पर में दिखना शुरू हो जाएगा कि वो मोबाइल कहाँ है, किसने लिया है और किस जगह पे रखा हुआ है। वैसे मेरे गांव में भी इस तरह के कुछ लोग हैं, मैं मतलब बेसिकली गांव से ही रिलेट करता हूं। जब किसी के कोई सामान खो जाता है या किसी के साथ कोई किसी घर से भाग गया, तो वो लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और मुझे नहीं पता ये किस तरह की विधा है, लेकिन वो लोग बता देते हैं कि वो पूरब दिशा में गए हैं और इस समय यहाँ है, आप ऐसे संपर्क करिए तो संपर्क हो जाएगा। सही बात। या किसी का सोना चांदी खो गया तो कहते हैं अपने घर में जाइए, यहाँ पे आप खोजिए तो मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कुछ तो होता होगा, मुझे नहीं मालूम। कुछ तो है, शक्ति तो जरूर है ना। अब क्या है कि हवा है, हवा को अपन एक सामान्य दृष्टि से नहीं देख सकते, लेकिन हवा तो चल रही है, अभी मुझे लग रही है हवा चल, मैं देख नहीं रहा हूँ किधर से आ रही है,
लेकिन चल रही है। तो उसी प्रकार से ये सब पराविज्ञान है। पराविज्ञान का अर्थ ही होता है कि जो सामान्य दृष्टि से ना देखा जा सके, उसके लिए जैसे एक कोई सूक्ष्म जीव है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे तो आप नहीं देख सकते। तो उसका तंत्र विज्ञान एक माइक्रोस्कोप है उन चीज़ों को देखने के लिए, हर कोई नहीं देख सकता। एक बात बताइए, आजकल देखेंगे कि मैं इसीलिए शो भी कर रहा हूँ कि जगह जगह बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है कि अगर आप किसी दूसरी लड़की को पटाना चाहते हैं, किसी पति पत्नी का विच्छेद करवाना चाहते हैं, आप कोई किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, या जो अभी आपने सारे बताए, तो मुझे ये समझ में आ गया कि इसी छह विद्या के माध्यम से ये काम करते होंगे लोग। तो लोगों ने धंधा बना लिया है, तो जो लोग धंधा बनाते हैं वो भी अपनी विद्या कर पाते हैं? हमने सुना है जो इस तरह इसमें 99% लोग फर्जी होते हैं, इसी में नहीं, ज्योतिष में भी 99% लोग फर्जी हैं। हमारे यहाँ तो बागेश्वर बाबा के यहाँ से भी जो लोग लौट के आए हैं, उन लोगों ने भी कंसल्ट किया है कि संपर्क किया था, गया था, बाबा जी ने बातें तो सब बता दी, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन बताया वो हो नहीं पाया। मैं 6 महीने से ये कर रही हूँ, उन्होंने बताया, समाधान नहीं हो पाया। तो इसमें अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा फर्जी हैं, उनके पास तो शक्ति है। ऐसी शक्ति हमारे यहाँ भी एक व्यक्ति के पास थी, अब वो नहीं रहे। नहीं नहीं, वो कैसी शक्ति है? वो तंत्र की शक्ति है, मंत्र की शक्ति वो है? तंत्र की शक्ति है, मतलब वो मांत्रिक नहीं है? आप ये मानते हैं कि वो तांत्रिक है? वो तांत्रिक है। वो एक कर्ण पिचासनी विद्या होता है। हाँ। कर्ण पिचासनी विद्या में ऐसा, जो लोग सिद्धि कर लें उसकी, थोड़ा सा वो वाम मार्गी विद्या है, उसका एक सामान्य व्यक्ति इतना आसानी से बिना गुरु के सिद्धि नहीं कर सकता। अगर वो सिद्धि कर ले, और मेरे पास सर्वेश मिश्रा जी आए, उन्होंने पूछा कि बाबा मेरे बारे में आप बताओ कि मेरा कैसे क्या होगा, मेरा मकान कब होगा, मेरी गाड़ी कब होगी, मेरे पास इतना पैसा कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। अब मैं ज्योतिष विद्या हल्का फुल्का जानता हूँ, मैंने कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखी है। अब कर्ण पिचासनी सिद्ध करने का एक हड्डी मैंने रखा है। हड्डी होती है जैसे कि ये हाथ का मेरा हड्डी है ना, मैं मर गया तो ये हड्डी आपने ले लिया, अब और आपने मुझे बस में कर लिया, उस प्रेत को आपने बस में कर, पिशाच को बस में कर लिया। अब मैं उससे पूछूंगा, हाँ बताओ सर्वेश मिश्रा जी के बारे में बताओ, कैसा चल रहा है, अच्छा मकान कब होगा, हाँ 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 ठीक है। अब वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, वो जो पिशाच है वो आपके घर पे पहुंच गया। आपके घर का मकान नंबर कितना है, आपका अकाउंट नंबर कितना है, आपका मकान कहाँ बनेगा, आपका ज़मीन कहाँ कहाँ है, आप कहाँ कहाँ खरीदोगे, वो सब कान में बता देगा वो। अच्छा, भविष्य में होने वाली घटनाओं को ज्योतिष विद्या के तरफ से उसको देखा जाता है। और कर्ण पिचासनी आपके भूत का जो आपके साथ, अच्छा एक चीज़ आप देखते होगे बागेश्वर बाबा को कि वो सिर्फ भूतकाल का ही बताते हैं। अच्छा तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे मोबाइल नंबर ये है, तुम्हारे घर में ये हुआ है, सिर्फ भूतकाल का ही तुम ये पूछने के लिए आए हो। अनुभव अगर किया होगा आपने तो देखा होगा। हाँ हाँ, मैंने देखा है। सिर्फ भूतकाल का वो बता, वो भविष्य का नहीं बताते कि तुम डीएम बन जाओगे, तुम कल होगे प्रधानमंत्री बन, ऐसा वो नहीं बताते। वो कर्ण पिचासनी विद्या है जो केवल भूतकाल का ज्ञान दे सकती है, भविष्य के बारे में वो नहीं बता सकती। तो ये जनता जो है, क्या मतलब मैं इसको क्या कहूँगा कि ये वहाँ जाके हिप्नोटाइज हो जाती है, क्योंकि उसको अगर ये पता है कि उसको भविष्य जानना है, भूत तो वो जानते हैं, वो क्या पूछने गए हैं वो भी वो जानते हैं। हाँ, तो उस आभा मंडल से प्रभावित हो जाते हैं कि वहाँ वशीकरण भी किया जाता है कि भाई आप आ गए हो तो आप हमारे ही वश में रहोगे, कोई अपना दिमाग नहीं चला सकते। सम्मोहन भी है, सम्मोहन के उनके दादाजी तो बहुत बड़े तांत्रिक थे बागेश्वर बाबा के, तो उनके पास सम्मोहन शक्ति, पूरी भीड़ को, पूरे सभा को सम्मोहन करने की शक्ति। अभी मैंने सम्मोहन जो आपको बताया, सिद्धि तो उन्होंने कर रखी है, तांत्रिक विद्या तो उनके पास में है, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस प्रकार की तांत्रिक विद्या होती है। हमारे यहाँ पर में भी मेरे एक दादाजी के जैसे होते हैं ना कजन ब्रदर वगैरह, वो थे। वो जैसे कि आज मैं दिल्ली से निकलने वाला हूँ घर के लिए, तो वो पहले ही बता देंगे कि राजा आज आ रहा है, पहले ही बता देंगे। नहीं, तो जिस एरिया में रहते हैं बाबा बागेश्वर, उनके आसपास भी पांडुरका महाराज उनसे पहले थे, अभी उनके बाद 2-4 लोग नए निकल के आए हैं, तो मुझे लगता है उनका जितना भी रिलेटिव है ना, उन सब के पास में ये टेक्निक है, उन सब के पास में लगभग, आप ये समझो कि लगभग युवा जो हैं अभी नए नए छोटे छोटे यूट्यूब चैनल पर में अभी आ रहे हैं, मैंने भी 10-20 लोगों को देखा है वहाँ पर, वो लोग भी इस चीज़ का काम करते हैं। बागेश्वर बाबा का फ़ायदा ये हुआ कि जब कोरोना काल आया, सोशल मीडिया का दौर एक बार हाई पे चला गया, जियो का जब ये नेट का आया फ्री वाला, तो उसमें बागेश्वर बाबा सबसे ज़्यादा वायरल हो गए, और वायरल हो गए तो उसका लाभ उनको मिला। सोशल मीडिया का लाभ आपको भी मिला, 18 लाख लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे भी मिला है। मैं पहले कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, उसको छोड़ करके मैंने रिसर्च किया अपने आप पर, भाई ज्योतिष विद्या सही है, क्योंकि विज्ञान का विद्यार्थी हूँ भाई, ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ। नहीं तो ज्योतिष की तरफ क्यों गए आप, तंत्र मंत्र की तरफ क्यों नहीं गए? तंत्र मंत्र तो ज़्यादा रोचक है। हाँ, तंत्र मंत्र ज़्यादा रोचक है, लेकिन एक तांत्रिक और क्रिमिनल का जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब वो मारा जाए उसका कोई ठीक नहीं। अभी मैं आपको ठीक करने के लिए आया, और जिसने आपको नुकसान कर रखा है उसका प्रहार अब मेरे ऊपर में होना शुरू हो गया। मैं उतना ज़्यादा पावरफुल रहूँगा
तभी तो मैं अपने आप को सुरक्षित कर पाऊंगा। कहीं कल होकर के आपका वाला भारी पड़ गया, आपने मुझे ही सल्टा दिया नहीं। तो इसीलिए मैंने तंत्र को छोड़ा, इतना ही किया जितना कि मेरे लिए सुरक्षा है। आपको अगर कुछ परेशानी है तो मैं उसका समाधान आपको मतलब दे एक दूंगा। अपराधी को उसके इनकाउंटर का डर हमेशा सताता हमेशा, है, या हमेशा। अपराधियों के द्वारा मारे जाने का हमेशा, सताता है, उसी तरह से एक तांत्रिक को जिस प्रेत का वो लाभ लेता है उसी से खुद के मारे जाने की। अगर वो प्रेत को खाना पीना देना बंद कर दे, वही प्रेत उसको मार के खा जाएगा, वही अच्छा। प्रेत उसका खून पीना शुरू कर देगा। वो जो लास्ट में मरने वक्त जो दुर्गति होती है तांत्रिक सब की, इसी कारण से तो होती, वो देना उसको बंद कर देता है, वो देने में सक्षम नहीं रहता उसको, तो वो क्या खाएगा? तो उसके शरीर से खून निकाल के खाता है, वो उसका खून पीता है, उसकी शक्ति को वो चूसना शुरू कर देता है। अगर वो मरने से पहले किसी को उसने दे दिया, जो भाई ये लो, अब तुम पावरफुल हो, तुम इसको संभाल सकते हो, तब तो वो बच जाएगा। लेकिन अगर उसको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला देने लायक, वो मारा जाएगा, वो उसको मार डालेगा। मेरे दादाजी के ऊपर में, चाहे अभी ससुर जी के ऊपर में जो अटैक हुआ, अगर वो हमारे परिवार में अगर कोई ऐसा तांत्रिक नहीं रहता या संपर्क, वो मारे जाते, 2-4 महीना में उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती उनकी, फाइनल। आपके ससुर जी सुन रहे होंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे होंगे, और वो वीडियो को देखते हैं, और उसके बाद ही उनको इन चीज़ों पे भरोसा हुआ, नहीं तो वो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते। मतलब जो जनता ये सोचे कि आप फर्जी बातें कर रहे हैं, उसको ये पता है कि ससुर जी सुन रहे हैं, तो मतलब लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। परिवार अच्छा, के लोग। इस आत्माओं के जरिए कैसे किसी दूसरी आत्माओं को दूसरे पे भेजा जाता है, और कैसे दूसरे पे गई हुई आत्माओं को इस आत्मा से छुटकारा दिलवाया जाता है? क्या तरीका होता है ये? हाँ, उसके लिए तांत्रिक विद्या में एक प्रक्रिया होती है। जैसे आप ये देखो कि किसी प्रेत को मैंने सिद्ध, जैसे हमारे दरवाजे पर में पीपल का पेड़ है, अब पहले जितना भी भूत प्रेत होता था, दादाजी सबको उसी में बांध के रखते थे, पीपल के पेड़ में, एक कील के जरिए। अब कभी कभी वो कील अगर कोई बच्चा अगर निकाल देता था उसमें से, तो वो प्रेत उसके ऊपर में सवार हो जाता था और लंबे समय तक उसको नहीं छोड़ता था। तो वो प्रेत, जैसे आप मेरे लिए काम करते हो मान लो, या मैं आपके लिए काम करता हूँ, अब मैं जहाँ पर मैं आपको भेजूंगा, अब तो वहाँ पर मैं जाओगे, मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर मैं जाओ, वो जो व्यक्ति है उसको आप ये नुकसान करके आओ, मारना नहीं है। अच्छा, हर तांत्रिक के पास में इतना शक्ति नहीं होता कि वो किसी को मार डाले। अच्छा। तांत्रिक विद्या में एक बलि नाम की एक चीज़ होती है। हम्म। अब जैसे कि अगर कोई मनुष्य का बलि दे दे, अपने बच्चों का बलि दे दे, तो वो इतना पावरफुल हो जाएगा जो वो आपको मार सकता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई पशु का बलि देता है, कोई मान लो कि गाय का दे दिया, भैंस का दे दिया, बकरा का दे दिया, तो वो वहाँ तक पावरफुल होगा, गाय भैंस बकरा को वो समाप्त कर सकता है और आपको परेशान कर सकता है। कोई पक्षी का बलि दे दिया, कोई कबूतर का दे दिया, कोई मुर्गे का दे दिया, कुछ कौवे का दे दिया, किसी पक्षी का किसी ने बलि दे दिया, तो वो किसी को मार नहीं सकता, केवल परेशान कर सकता है, इतना उसके पास में शक्ति आ गई है। यही वजह है कि हर साल कामाख्या मंदिर के जंगलों में व्यक्तियों की लाश मिलती है। मिलती है। तो मतलब जो लोग उस लेवल की सिद्धि चाहते हैं वो वहाँ किसी को ना किसी को ले जाके मार ले देते जाके हैं। मार देते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर में एक तांत्रिक जो है तो जेल में है, उसको उम्र कैद की सजा हो गई है। उसने एक लड़की के साथ गलत किया तंत्र विद्या के थ्रू। मान लो कि लड़की आधा किलोमीटर जगह अपने घर पर में सोई हुई है, और यहाँ से उसने तंत्र का प्रयोग किया, और उस लड़की की तरफ वो मोहित हो गया था वो व्यक्ति, और यहाँ से उसने प्रयोग किया, और लड़की वहाँ से घर का दरवाज़ा खोली और चलते हुई इसके पास आ गई, और वो डेली बुलाता था उस लड़की को। एक दिन उसके परिवार वाले ने जब उसका पीछा किया, देखा, तो पता चला कि ये तो इसके साथ गलत कर्म कर रहा है। पुलिस को बुलाया, सारी चीज़ें हुई, फिर वो अभी जेल में है वो व्यक्ति। ओके। और क्या तंत्र मंत्र के जरिए बुरी आत्माओं से भी छुटकारा मिल सकता है? बिल्कुल। तंत्र मंत्र मूल रूप से बुरी आत्माओं से छुटकारा करने के लिए ही ये एक प्रक्रिया है। इसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ट्रेन में, बस में, किसी ऑटो पर में वो लगा रहता है, वो जो पत्नी से ऐसे करो, भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया, लड़ाई झगड़ा करवाओ, कुछ भी, प्रेमी लड़की को बस में करो, ये सब। मजेदार बात, जो सबसे ज्यादा युवा भागती है ना उनकी तरफ, हाँ। और खासकर देखा जाए जो मुस्लिम समाज के लोग होते हैं वो इसको ज्यादा करते हैं। हिंदुओं में तांत्रिक वाली प्रक्रिया कम है, लेकिन जो मुस्लिम समाज है वो जिन्नात और इसके उसके थ्रू इसको ज्यादा करते हैं। उसमें यही होता है कि अपने प्रेम को वश में करें, और जो युवा पीढ़ी है वो इसमें कहीं ना कहीं मार खाती है, तो उसको लगता है बस यही गुरुजी ठीक है हमारे लिए। सही बात है। और उसमें क्या होता है कि वो फ्रॉड हो जाता है उनके साथ जी। 1500 रुपया ले लेते हैं। एक चीज़ और है, तांत्रिक विद्या अगर कोई पैसा लेकर के करता है तो उसका वो विद्या कभी सफल नहीं होगा। हमारे दादाजी ने एक सिक्के की संपत्ति नहीं बनाई, एक पैसा नहीं लिया किसी से, तब उनका सफल था।